हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ UPSIFS उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। इस कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन्स का अपडेट आ चुका है। 2024 का जो एडमिशन है वो रिलीज कर दिया है। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट को ओपन करते हो upsifs.org, आप जैसे ही इनको ओपन करोगे तो देखना यहाँ पे एक आपको पॉपअप दिखने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करो, एक पॉपअप आएगा, उसमें ये देखो, ये रहा वो पॉपअप। उसमें आप देख सकते हो सब कुछ मेंशन है। द UPSIFS लखनऊ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2021 में ही ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है। और कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं पूरा ये नोटिफिकेशन आपको बता दे दी हूँ। इसके बाद में हम और डिटेल्स भी पूरी इसमें देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस चैनल पर आपको सारी डिटेल्स मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, लिखा है UPSIFS लखनऊ। यहाँ पर जो है आपको एडमिशन प्रोसीजर 2024 और 25 के लिए स्टार्ट करी गई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एफिलेटेड है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से। तो बेसिकली यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर भी उसी से ही जो है लिंक होके होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स BSc MSc फॉरेंसिक साइंस 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ही ऑफर करते हैं। और यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा, सिलेक्शन क्या है कि NFSU का ही एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। यानी कि आपको NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल करना होगा। वो मैं भी आपको बता देती हूँ, ये इनकी वेबसाइट दी हुई है और इनने लास्ट डेट दी है 31। ध्यान से सुनना, इनकी लास्ट डेट है 31 मार्च। अब NFSU की वेबसाइट पे लास्ट डेट 10th में है, लेकिन वो NFSU के लिए ही है, तो ये डेट नहीं माननी है, हमें माननी है 31 मार्च की जो लास्ट डेट है वो माननी है। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे MSc फॉरेंसिक साइंस भी ऑफर किया जाता है, 2 इयर्स प्रोग्राम है ये। अगेन NFAT के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। फिर BSc LLB भी ऑफर करते हैं, 5 इयर्स प्रोग्राम है। और LLM 1 ईयर प्रोग्राम है, ये भी ऑफर करते हैं ये, लेकिन क्लेट के बेसिस पे होगा। क्लेट के जो मार्क्स होंगे उसके मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और आपके एप्लीकेशन की डेट जो है वो है 10th ऑफ अप्रैल, लास्ट डेट दी गई है 10/4/2024। और एक और कोर्स ही ऑफर करते हैं, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये JEE मेंस और एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन देंगे। और अगेन 10th अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और MTech आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस भी ऑफर कर रहे हैं ये, 2 इयर्स प्रोग्राम है। और ये गेट के मेरिट के बेसिस पे जो है यहाँ पे एडमिशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ बोला है कि अदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो इनकी वेबसाइट पे दी हुई है। तो चलो हम इनकी वेबसाइट भी एक बार विजिट कर लेते हैं कि क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इसको यहाँ पे क्लोज करो और एडमिशन ओपन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब डिटेल्स ओपन होंगी, वो भी मैं एक बार पूरा डिस्कस कर लेती हूँ। डिटेल्स ओपन में कुछ नहीं खुल रहा है, यही नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है जो अब भी मैंने डिस्कस किया है, और कुछ उन्होंने खास नहीं दिया है। लास्ट डेट 31 ही दी है, 31 मार्च दी हुई है फॉर्म फिल करने की, बस यही मेंशन है। कोर्सेज के बारे में अगर जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे, जैसे ही ओपन करोगे हर कोर्स का दिया हुआ है। तो एक बार मैं BSc MSc पर क्लिक करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर BSc MSc में मोड ऑफ एडमिशन क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। और एंट्रेंस टेस्ट भी जो है यहाँ पे NFSU रखा है इस बार उन्होंने। लास्ट ईयर एक्चुअली इन्होंने खुद अपना कंडक्ट कराया था एग्जाम, लेकिन इस साल नहीं है। 40 सीट्स अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, 5 साल का प्रोग्राम है, 40 सीट्स अवेलेबल है। और फीस कितनी है, 12,000 रुपये पर सेमेस्टर। तो बेसिकली NFSU से काफी कम फीस है इनकी, तो ये अफोर्डेबल है। पर सेमेस्टर दी हुई है, यानी कि आपकी 1 साल की फीस कितनी लगेगी, 24,000 रुपये 1 साल की फीस लगेगी। तो यहाँ से आप जो है अगर एनरोल यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या ओपन होगा एक बार देख लेते हैं। कुछ नहीं ओपन हो रहा है यहाँ पे, छोड़ो। इनकी वेबसाइट से बेसिकली आपको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, आपको तो है डायरेक्ट वहाँ ही जाना पड़ेगा NFSU की वेबसाइट पे। वो भी मैं अभी ओपन करके दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे BSc MSc बता दिया मैंने, और PG डिप्लोमा इन DNA फॉरेंसिक्स, PG डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन, ये सब दिया है।
और एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी ये ऑफर कर रहे हैं। उनके ब्रोशर में मेंशन है, वेबसाइट पे भले ही यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बट इन्होंने एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी दिया हुआ है। अब देखो एनएफएसयू की वेबसाइट आपको मैं डायरेक्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। ये एनएफएसयू की वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन करी है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। वैसे मैंने एनएफएसयू का पूरा सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके चेक कर लेना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सब चीजें मेंशन है। तो आप एक फायदा ये हो गया, एक फॉर्म भरने से आप एनएफएसयू के लिए भी एलिजिबल हो गए, साथ ही में आप यूपीएसआईएफएस के लिए भी एलिजिबल हो गए, और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो एक ही फॉर्म भरना है, अलग से फीस नहीं देनी है कि आप सोचो एनएफएसयू के लिए हमें अलग से फीस देनी होगी और इसके लिए हमें अलग से फीस देनी होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने एनएफएसयू के लिए अप्लाई कर दिया है, उसी एग्जाम के बेसिस पे, उसी मार्क्स के बेसिस पे आप एलिजिबल हो, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करना। अगर आपने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई करा है तो आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, बस। और अगर आपने वो एमएससी साइबर सिक्योरिटी के लिए किया है तो आप उस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। यानी कि सीधी बात है, एनएफएटी बस देना है, एक एग्जाम देना है, इससे आप जो है एनएफएसयू के लिए भी एलिजिबल हो गए और यूपीएसआईएफएस के लिए भी एलिजिबल हो गए। बस सिंपल सी इतनी बात है, समझ में आ गया। अब जहाँ पे ये लिखा है ना जेई मेंस के एग्जाम के बेसिस पे हमें सिलेक्शन लिया जा रहा है, तो क्या हमें फॉर्म भरना पड़ेगा या फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, ये बीटेक एमटेक वालों का स्पेशली क्वेश्चन रहता है। तो भाई आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, और 2,000 रुपए भी देने पड़ेंगे, चाहे आप एनएफएसयू के लिए अप्लाई करो, चाहे आप यूपीएसआईएफएस के लिए अप्लाई करो, आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा और पैसे भी लगेंगे। एग्जाम नहीं होगा, जो जेई के मार्क्स है उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन आता है कि आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। तो बस यहाँ पे आपको जाना है ओपन एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ आपको रजिस्टर करना है। आप लॉगिन के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो लॉगिन करोगे, लॉगिन करके इस तरीके से सारे कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए दिया होगा ऑप्शन, वहां पे अप्लाई कर देना। रुको दिखा दे रही हूँ मैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स तो ये है, इन्फॉर्मेशन ये, एमएससी साइकोलॉजी ये है, देखो एमएससी फॉरेंसिक साइंस। अब एमएससी फॉरेंसिक साइंस के थ्रू आप भोपाल, दिल्ली, गांधीनगर, गोवा, गुवाहाटी, एनएफएसयू, सेंचुरियन और ये जो है त्रिपुरा कैंपस और यूपीएसआईएफएस सबके लिए एलिजिबल हो। ऐसे ही जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें भी आप अप्लाई करोगे तो यहाँ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और बाकी के जितने भी इनके कैंपस हैं, दिल्ली, धारवाड़, गांधीनगर, गोवा, एनएफएसयू, सेंचुरियन और ये क्या एनएसआईटी और यूपीएसआईएफएस, देखो ये लिखा है यूपीएसआईएफएस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। समझ में आ गई ये बात। तो आपको एक ही बार फॉर्म भरना और उससे आप एलिजिबल हो जाओगे। यूपीएसआईएफएस के लिए अलग से फॉर्म भरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट अगेन 31 के पहले भर देना। अब हम देखो एग्जाम की बात कर लें कि जो एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या करनी है, वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली जो इनका सिलेबस है, एनएफईटी का सिलेबस है, वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं इसकी क्लासेस अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। आपके ये फॉर्म वगैरह, फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, मैं प्रोबेबली जो है 28 मार्च के आसपास क्लासेस स्टार्ट करूंगी। तो आपकी पूरी की पूरी जो एनएफईटी का सिलेबस है, जिसमें बेसिक फॉरेंसिक साइंस भी रहती है, वो भी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट मेरे डिफरेंट चैनल पर स्टार्ट होगा, जो कि है बायोलॉजी बाय प्रियांशी। इस चैनल पर स्टार्ट होगा बायोलॉजी की रेगुलर क्लासेस, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे ही आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको, सॉरी गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक फॉरेंसिक्स और यहाँ पे बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। फॉरेंसिक की यही इसी चैनल पे होंगी, बायो की दूसरे चैनल पर स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये फॉरेंसिक का स्पेसिफिक चैनल है। दूसरे चैनल पर मैं बायो की क्लासेस स्टार्ट करूंगी। इतना समझ में आ गया ये तो आई होप कि आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लेना, साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैं यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आपको 1-on-1 गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हो इस फील्ड के बारे में और डिटेल्स आपको जाननी है कि क्या स्कोप होता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सीबीआई, सीआईडी और आईबी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इन सब में हम कैसे जा सकते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, क्या कोर्स लेना होगा, क्या पढ़ाई करनी होगी, क्या एक रास्ता जो होता है ना प्रॉपर गाइडेंस, कि आप अपने यूजी पीजी में गलती ना करो, क्योंकि यूजी पीजी में यूजुअली बच्चे गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा,
उस लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फिर आपको 24 घंटे के अंदर ईमेल रिसीव होगा, उसमें बाकी की डिटेल्स दी होंगी, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इतना ही अपडेट था, इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग, फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाती है। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon on the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.